हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी क्रैकर। मैं आपका दोस्त रविंद्र गंगवार। दोस्तों, आज हम बात करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लेक्चर नंबर सेकंड। स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट लेक्चर। तो हम बात करते हैं यू बैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, अब अपना यू बैक्टीरिया के बारे में हम बात करते हैं। यू बैक्टीरिया के बारे में तो हम बात करते हैं यू बैक्टीरिया के लिए हम क्या कहते हैं। यू बैक्टीरिया को ही हम क्या कहते हैं? ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। हमने बैक्टीरिया को डिवाइड किया था दो ग्रुप में। फर्स्ट जो थे उन्हें हम आर्के बैक्टीरिया कहते थे, एंड सेकंड को क्या कहते हैं? यू बैक्टीरिया। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में आर्के बैक्टीरिया पढ़ लिया था। तो हम यू बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं। तो हम क्या कहते हैं? यू हमारी एनसीईआरटी कहती है यू बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। यू बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया। ठीक है, यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया। तो हम कहते हैं यू बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं? ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। और यू बैक्टीरिया जो हमारी है, इनमें क्या पाया जाता है? यू बैक्टीरिया में पाया जाता है एक सेल वॉल पाया जाता है। कैसा सेल वॉल होता है? रिजिड सेल वॉल। रिजिड सेल वॉल पाया जाता है किसमें? यू बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होता है वह रिजिड होता है। और यू बैक्टीरिया को ही हम क्या कहते हैं? ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, तो यू बैक्टीरिया को हमने डिवाइडेड किया दो ग्रुप में। फर्स्ट ऑटोट्रॉफिक और सेकंड कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉफिक। यू बैक्टीरिया को हमने डिवाइड किया तो दो ग्रुप में। फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक एंड सेकंड इज हेट्रोट्रॉफिक। अब हम बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक की बात करते हैं। तो हमने ऑटोट्रॉफिक को ही हम डिवाइड करते हैं दो ग्रुप में। हमने ऑटोट्रॉफिक है हमारे, इन्हें हम डिवाइड करते हैं दो ग्रुप में। दो ग्रुप में इन्हें हमने डिवाइड किया। जो ऑटोट्रॉफिक है इसे हमने कितने डिवाइड किया? दो ग्रुप में डिवाइड किया। एक हम क्या कहते हैं? फोटो ऑटोट्रॉफिक, और दूसरे को कहते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक। तो फर्स्ट इज ए फोटो ऑटोट्रॉफिक। क्या कहते हैं? तो यू बैक्टीरिया को हमने डिवाइड किया कितने ग्रुप में? दो ग्रुप में। फर्स्ट इज ए फोटो ऑटोट्रॉफिक। फोटो ऑटोट्रॉफिक एंड सेकेंड इज ए कीमो ऑटोट्रॉफिक। अब हम बात करते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक एंड सेकेंड इज ए कीमो ऑटोट्रॉफिक। तो फोटो ऑटोट्रॉफिक जो हमने ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है इन्हें डिवाइड किया टू ग्रुप में। फर्स्ट इज ए फोटो ऑटोट्रॉफिक एंड सेकेंड इज ए कीमो ऑटोट्रॉफिक। हम बात करते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक जो बैक्टीरिया होते हैं, खाना प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के प्रेजेंस में अपना खाना बनाते कौन? फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं। वे अपना खाना सनलाइट के प्रेजेंस में बनाते, तो फोटो ऑटोट्रॉफिक होते हैं इस सनलाइट के प्रेजेंस में क्या कहते हैं? सनलाइट के प्रेजेंस में अपना खाना बनाते हैं। जबकि कीमो ऑटोट्रॉफिक बात है, कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं एक केमिकल रिएक्शन के प्रेजेंस में अपना खाना बनाते हैं। तो ए केमिकल रिएक्शन के प्रेजेंस में क्या करते हैं? अपना खाना बनाते हैं। जबकि फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया सनलाइट के, जबकि कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया केमिकल रिएक्शन के। अगर हम बात करते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ जो बैक्टीरिया होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ये सनलाइट के प्रेजेंस में खाना बनाते हैं।
लाइट की प्रेजेंस, तो इसमें क्या हो रही, फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक क्यों होती है, इसमें क्या पाया जाता है, पिगमेंट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पिगमेंट प्रेजेंट होता है। अब हम बात करते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, उसमें क्या, पिगमेंट पाया जाता है। ठीक है। अब हमने फोटो ऑटोट्रॉफिक को, हम फोटो ऑटोट्रॉफी की बात, फोटो ऑटोट्रॉफिक सनलाइट के प्रेजेंस में खाना बनाते हैं, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड क्या है, उसमें पिगमेंट पाए जाते हैं। जबकि हम बात करते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में, तो कीमो ऑटोट्रॉफिक होते हैं केमिकल रिएक्शन की प्रेजेंस में खाना बनाते हैं, और उनमें जो क्या होता है, पिगमेंट वह अब्सेंट होता है। ठीक है। अब फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया को हम डिवाइड करते हैं दो ग्रुप में। हमने फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया को डिवाइड किया दो ग्रुप में। जो फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया को डिवाइड किया कितने ग्रुप, दो ग्रुप में। फर्स्ट ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया, फर्स्ट इज ए ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया, oxygenic, and second is anoxygenic, anoxygenic। तो ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, ऑक्सीजेनिक वो बैक्टीरिया होते हैं जो ऑक्सीजन को क्या कहते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होते हैं, जिनमें ऑक्सीजन पाई जाती है, ऑक्सीजन को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उसे कहते हैं ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं। जबकि एनऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस नहीं करते, बाकी बाकी सल्फर को, नाइट्रोजन को प्रोड्यूस करते हैं, उनसे कहते हैं एनऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया। तो ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया होते हैं क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस किसे करते हैं, ऑक्सीजन को। जबकि एनऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया किसे प्रोड्यूस करते हैं, नॉट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को नहीं। जबकि ये किसे प्रोड्यूस करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं सल्फर को। किसे से प्रोड्यूस करते हैं, ये सल्फर को प्रोड्यूस करते हैं। किसे प्रोड्यूस करते हैं, सल्फर को। ठीक है। अब हम ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया की बात करते हैं। ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया हमने, ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया जो किसे प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। तो इनके बारे में हम ज्यादा डिटेलिंग नहीं करते, सीधे एग्जाम्पल बात है। ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया की अगर हम बात करते हैं तो इसके एग्जाम्पल है, अगर हम एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल में हम लेते हैं नॉस्टॉक एंड एनावीना। अब एनऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया, एनऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया कौन, इनके एग्जाम्पल हैं सल्फर, सल्फर ग्रीन बैक्टीरिया या सल्फर ग्रीन बैक्टीरिया, पर्पल नॉन सल्फर ग्रीन बैक्टीरिया या पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ये किसके एग्जाम्पल है, एनऑक्सीजेनिक। तो हमारा हमने बात कर ली किसके किसके बारे में, तो हम बात करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने यू बैक्टीरिया को डिवाइड किया था टू ग्रुप में। फर्स्ट इज ए ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया एंड सेकंड इज ए हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। फिर हमने बात की थी ऑटोट्रॉफिक के बारे में। ऑटोट्रॉफिक को हमने डिवाइड किया था दो ग्रुप में। फर्स्ट इज ए फोटो ऑटोट्रॉफिक एंड सेकंड इज ए कीमो ऑटोट्रॉफिक।
तो हम बात करते हैं फोटो ऑटोट्रोफिक वह बैक्टीरिया होते हैं जो सनलाइट के प्रेजेंस में खाना बनाते हैं। वो कैसे होते हैं? फोटो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया। फोटो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया होते हैं उनमें पिगमेंट पाया जाता है, जबकि कीमो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो केमिकल रिएक्शन के प्रेजेंस में खाना बनाते हैं और उनमें क्या होता है? पिगमेंट नहीं पाया जाता। अब हमने फोटो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया को डिवाइड किया था टू ग्रुप में डिवाइड किया था। एक वो बैक्टीरिया एक कैसे होते हैं? ऑक्सीजनिक होता है, सेकेंड इज एनऑक्सीजनिक। ऑक्सीजनिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं, जबकि एनऑक्सीजनिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस नहीं करते। ऑक्सीजनिक बैक्टीरिया की अगर हम बात करते हैं तो उनमें क्या होता है? पिगमेंट पाया जाता है, जबकि एनऑक्सीजनिक बैक्टीरिया में पिगमेंट नहीं। ऑक्सीजनिक बैक्टीरिया के अंदर एक पॉइंट और ऐड करते हैं। ऑक्सीजनिक बैक्टीरिया की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? पिगमेंट पाया जाता है। इसमें क्या होता है? पिगमेंट होता है। ऑक्सीजनिक बैक्टीरिया में क्या होता है? पिगमेंट होता है। पिगमेंट कौन होता है? क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए नाम का इसमें पिगमेंट पाया जाता है। किसमें? ऑक्सीजनिक बैक्टीरिया। जबकि एनऑक्सीजनिक बैक्टीरिया में भी पिगमेंट होता है, पर एनऑक्सीजनिक जो बैक्टीरिया होते हैं इनमें जो पिगमेंट होता है उसे कहते हैं पर्पल या ग्रीन। ये क्या होते हैं? पिगमेंट पाया जाता है। ठीक है, तो हमारा फोटो ऑटोट्रॉफिक, फिर हम इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हमारा फोटो ऑटोट्रॉफिक खत्म होता है। अब हम बात करते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। अभी तक हमने कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में सिर्फ दो बातें बताई। कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं? केमिकल रिएक्शन करते हैं, उनमें पिगमेंट नहीं पाया जाता। जबकि हमारी कुछ बातें और बची हैं, तो हम बात करते हैं अब कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में। तो हम बात करते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। कीमो ऑटोट्रॉफिक कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में सबसे पहले क्या? कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो केमिकल रिएक्शन के प्रेजेंस में खाना बनाते हैं, उनमें पिगमेंट नहीं पाया जाता। कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ये ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया क्या कहते हैं? ये ऑक्सीडाइज करते हैं। ये बैक्टीरिया क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइज। किसे ऑक्सीडाइज करते हैं? इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। ये ऑक्सीडाइज करते हैं इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। अब इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करते हैं तो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया। ये क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। तो कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज करते इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट एंड अमोनिया। इन्हें क्या करते हैं? जो इन्हें वो क्या करते हैं? यूज करते हैं। इन सबको, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को इन्होंने यूज किया एंड क्या रिलीज की? रिलीज की एनर्जी। एनर्जी को रिलीज किया। अब एनर्जी को रिलीज किया तो क्या, किस एनर्जी को इन्होंने ऑक्सीडाइज किसे कहते हैं? इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ने इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को उन्होंने क्या की? ऑक्सीडाइज किया। और क्या रिलीज की? एनर्जी। एनर्जी रिलीज की और किसका प्रोडक्शन करते हैं? एटीपी वाला। किसका फॉर्म क्या हो जाता है? एटीपी बन जाता है। हमारी एटीपी बन गई। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? जो कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं ये हेल्पफुल किन में कहते हैं? रिसाइक्लिंग न्यूट्रिएंट। किसे कहते हैं? रिसाइक्लिंग।
ठीक है, इसमें हेल्प होता है, रिसाइकलिंग करते हैं न्यूट्रिएंट। कौन कौन से न्यूट्रिएंट को किस में हेल्प करते हैं, रिसाइकलिंग में। तो रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं नाइट्रोजन को, फास्फोरस को, सल्फर को एंड आयरन को। किस में हेल्प करते हैं, रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट में हेल्प करते हैं। कौन, कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ठीक है, तो हमारा एक कीमो ऑटोट्रॉफिक खत्म हो गया। अब पहले हमने किसे खत्म कर दिया था, फोटो ऑटोट्रॉफिक को, अब हमने खत्म कर दिया कीमो ऑटोट्रॉफिक को। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया के। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में। अब हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया की अगर हम बात करते हैं, तो हम यहाँ बात करते हैं, क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर मोस्ट, हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर मोस्ट अबेंडेंट नेचर। नेचर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला बैक्टीरिया कौन सा होता है, हेट्रोट्रॉफिक। तो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर, सबसे फर्स्ट पॉइंट कहता है हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर मोस्ट अबेंडेंट नेचर। मोस्ट अबेंडेंट इन नेचर, नेचर में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफिक होता है। मोस्ट, हमने बात की थी हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया मोस्ट अबेंडेंट इन नेचर, एंड सेकंड बात की थी जो क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट डीकम्पोजर होते हैं मेजोरिटी। ये जो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं ये क्या होते हैं, मेजोरिटी इंपॉर्टेंट डीकम्पोजर होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, इंपॉर्टेंट डीकम्पोजर। अब हम बात करते हैं जो हेल्पफुल होते हैं, किस किस में हेल्पफुल होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो हेल्पफुल होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं जो किस किस में हेल्पफुल, जो हेल्पफुल होते हैं। नंबर फर्स्ट, प्रोडक्शन करते हैं, किसका प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ कर्ड। किसका प्रोडक्शन करते हैं, ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो हेल्पफुल होते हैं, किसका प्रोडक्शन करते हैं, कर्ड का। किससे, मिल्क से, मिल्क से दही का बनाना। एंड प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंड नंबर थर्ड, क्या फिक्स करते हैं, नाइट्रोजन को, फिक्सिंग इन, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं इन लेग्यूम रूट्स में। तो ए हम बात कर ली हमने हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया सबसे पहले हमने बात की थी मोस्ट अबेंडेंट, सबसे ज्यादा नेचर में पाए जाने वाले बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफिक। ये क्या होते हैं, मेजोरिटी, ज्यादातर क्या होता है, डीकम्पोजर की तरह काम करते हैं। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया हेल्पफुल कहाँ होते हैं, प्रोडक्शन किसका, कर्ड का, कर्ड का प्रोडक्शन करते हैं फ्रॉम मिल्क। किसका प्रोडक्शन करते हैं, एंटीबायोटिक्स का। क्या फिक्स करते हैं, नाइट्रोजन को, किसके, लेग्यूम प्लांट के रूट में। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया कुछ क्या होते हैं, पैथोजेंस होते हैं। हम किसकी बात करते हैं, पैथोजन बैक्टीरिया।
कौन कौन से होते हैं पैथोजन? तो हमारी एनसीईआरटी कहते हैं सम हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर पैथोजन। कुछ हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया कैसे होते हैं? पैथोजन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? क्रॉप्स, फार्म एनिमल, और कुछ पैट। एक किसकी तरह काम करते हैं? पैथोजन की तरह काम करते हैं। जबकि कुछ हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं जो क्या काज करते हैं? डिजीज काज्ड बैक्टीरिया। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो क्या काज करते हैं? डिजीज। तो डिजीज काज करने वाले बैक्टीरिया की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिजीज काज्ड बैक्टीरिया की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉलरा। जो कॉलरा, कुछ क्या होते हैं? डिजीज होती हैं जो होती हैं अलग अलग बैक्टीरिया। सबसे पहले कॉलरा, टाइफाइड, कॉलरा है, टाइफाइड है, टेटनस है, एंड सिट्रस नेकर नेकर। ये क्या है? कुछ ऐसी डिजीज है जो होती हैं अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया। सम क्या होते हैं? सम क्या होते हैं? डिजीज होती है जो काज्ड बाई डिफरेंट बैक्टीरिया। तो कालरा कास्ट करने वाली बैक्टीरिया है जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं बेब्रियो कॉलरी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेब्रियो बेब्रिक कॉलरी। एंड टाइफाइड, टाइफाइड कौन काल टाइफाइड काज करने वाले बैक्टीरिया से साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी। जबकि हम बात करते हैं टेटनस, जो टेटनस काज करने वाला बैक्टीरिया जिसे हम टेटनस, टेटनस किसके द्वारा होता है? क्लस्टोडियम, क्लस्टोडियम के द्वारा, क्लस्टोडियम टैटनी, क्लस्टोडियम, क्लस्टोडियम टैटनी के द्वारा। जबकि सिट्रस जो मैकर एक प्रॉब्लम है जी किसकी? जी एक्जेंथोमोनास सिट्री के द्वारा होती। कैसे? एक्जेंथोमोनास सिट्री। तो हम बात करते हैं हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया कुछ कैसे तो पैथोजन होते हैं। पैथोजन के क्रॉप्स, फॉर्म एनिमल एंड पेट्स की बात करते हैं। जबकि हम डिजीज की बात करते हैं तो कॉलरा, टाइफाइड, टिटनस एंड सिट्रस स्नेकर। तो जो कॉलरा होता है, कॉलरा कौन से बैक्टीरिया से काज होता है? जिसे कहते हैं बेब्रियो कॉलरी कहते हैं। टाइफाइड होता है साल्मोनेला टाइफियम के द्वारा, टिटनस क्लोस्ट्रिडियम टैटनी के द्वारा, और सिट्रस स्नेकर होता है एक्जेंथोमोनास सिट्री के द्वारा। तो हमने ये डिजीज काज कर ली। ये डिजीज किस किस से बैक्टीरिया से होती है हमने ये भी पता कर लिया। ठीक है, अब हमारा जो बैक्टीरिया के साइनो बैक्टीरिया के बारे में बात कर ले। एक सेकेंड, सॉरी। तो हम बात कर लेते, कोई बात नहीं, बेसिक में एक अलग वेट से पढ़ाने वाला था साइनो बैक्टीरिया। हम किसके बारे में बात करते हैं? साइनो बैक्टीरिया। तो साइनो बैक्टीरिया की अगर हम बात करते हैं तो साइनो जो बैक्टीरिया हो ये हमारे फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया के अंदर आता है। ठीक है, ऑक्सीजेनिक। ठीक है, तो हम बात करते हैं साइनो बैक्टीरिया की बात करते हैं। साइनो बैक्टीरिया है, इसे हम क्या कहते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या कहते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। इन्हें हम ब्लू ग्रीन एल्गी क्यों कहते हैं? साइनो बैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी क्यों कहते हैं? इन्हें, इनमें क्या पाई जाती है? इनमें पाई जाती है
क्लोरोफिल ए, इनमें क्या पाई जाती है? क्लोरोफिल ए। इसलिए ये कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं इन प्लांट की तरह, इनमें क्लोरोफिल ए पाई जाती है, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होती है। अब हम बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर। ये कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर होते हैं, एक कॉलोनी बनाते हैं, इसलिए कैसे होते हैं? कॉलोनियल होते हैं। इनमें क्या पाया जाता है? फिलामेंट पाया जाता है, इसे कैसे होते हैं? फिलामेंटस होते हैं। तो हम कह सकते हैं साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, कॉलोनियल एंड फिलामेंटस। दे आर कैसे होते हैं? दे आर, ये पाए जाते हैं फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, तालाब, मरीन में पाए जाते हैं, एंड टेरेस्ट्रियल। ठीक है, हम बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया। अगर साइनोबैक्टीरिया की बात करें, साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, इसमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है जो सिमिलर होती है प्लांट की तरह। साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, फिलामेंटस, ये पाए जाते हैं फ्रेश वाटर, मरीन एंड टेरेस्ट्रियल। अब हम बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया के बारे में। तो साइनोबैक्टीरिया के बारे में क्या बात करते हैं? हम बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया होते हैं, ये क्या बनाते हैं? कॉलोनी। जो कॉलोनी बनाते हैं जनरली सराउंडेड होती है एक जिलेटिनस नाम के सीट से। तो साइनोबैक्टीरिया फॉर्म क्या करते हैं? क्या फॉर्म करते हैं? कॉलोनी। साइनोबैक्टीरिया, हम बात करते हैं क्या कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया ने फॉर्म की, क्या फॉर्म की? कॉलोनी। जो कॉलोनी फॉर्म की है जनरली, क्या फॉर्म की? कॉलोनी। साइनोबैक्टीरिया ने क्या फॉर्म की? कॉलोनी, जो जनरली सराउंडेड होती है, सराउंडेड बाई, किसके द्वारा? एक जिलेटिनस नाम के सीट से। जिलेटिनस नाम के सीट से सराउंडेड होती है। और साइनोबैक्टीरिया की हम नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। साइनोबैक्टीरिया क्या फॉर्म करते हैं? ब्लोम्स, जो ब्लोम्स को फाउंड करते हैं, जो कहाँ पाए जाते हैं? इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडी। हम बात करते हैं सम साइनोबैक्टीरिया, कुछ कैसे होते हैं? अगर हम किसकी बात करते हैं, कुछ ऐसे साइनोबैक्टीरिया हम बात करते हैं जो क्या फॉर्म करते हैं? जो सम साइनोबैक्टीरिया, कुछ ऐसे साइनोबैक्टीरिया होते हैं जो फिक्स क्या करते हैं? नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। अगर हम बात करते हैं क्या कहते हैं, हम यहाँ पर एक चीज और बात करते हैं। सम, हम बात करते हैं क्या कहते हैं? सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं सम ऑफ दीज ऑर्गेनम, दीज ऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फिक्स कैसे करते हैं? फिक्स करते हैं एटॉमिक, जो बाहरी नाइट्रोजन को एटॉमिक, जो फिक्स किसे करते हैं? सम ऑफ दी ऑर्गेनिज्म जो फिक्स करते हैं बाहरी नाइट्रोजन को, फिक्स करते हैं इन एक स्पेशलाइज्ड सेल, एक स्पेशल जो सेल होती है उसमें क्या नाइट्रोजन को ही फिक्स करते हैं इन स्पेशलाइज्ड सेल।
सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म जो फिक्स किसे कहते हैं, बाहरी नाइट्रोजन को इन स्पेशलाइज्ड सेल, इस स्पेशलाइज्ड सेल को ही हम क्या कहते हैं हेट्रोसिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट कहते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं हेट्रोसिस्ट। अब हम बात करते हैं जो हेट्रोसिस्ट होती है उसमें नाइट्रोजन फिक्स होती है, हेट्रोसिस्ट में नाइट्रोजन फिक्स होती है। ठीक है, अब हेट्रोसिस्ट के बारे में हम बताते हैं। हेट्रोसिस्ट में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता, वे फोटोसिंथेसिस नहीं करते, उनमें पिगमेंट अब्सेंट होता है। तो यहाँ पे हम कुछ बातें लिख देते हैं। हेट्रोसिस्ट में क्या होता है, पिगमेंट अब्सेंट होता है, वे ऑक्सीजन को हेट्रोसिस्ट में सेकंड पॉइंट कहता है नॉट ऑक्सीजन, नॉट हैव, क्या नहीं रखते O2 को, और फोटोसिंथेसिस भी नहीं होती। तो ये हमारा हो गया, किसकी बात कर ली हमने, साइनोबैक्टीरिया के बारे में। साइनोबैक्टीरिया के बारे में बताया था, साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी, इनमें क्लोरोफिल ए पाई जाती है। साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर होते हैं, क्लोनियल होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, जे फ्रेश वाटर मरीन टेरेस्ट्रियल में पाए जाते हैं। साइनोबैक्टीरिया क्या फॉर्म करती, कॉलोनी, साइनोबैक्टीरिया कॉलोनी बनाती है। जो कॉलोनी जो जनरली सराउंडेड होती है किससे, एक जिलेटिनस नाम के सीड या म्यूसिलेजिनस सीड। जो जिलेटिनस का मतलब क्या होता है, जिलेटिनस एक जेल की तरह होता है, इसे जिलेटिनस सीड या म्यूसिलेजिनस सीड कह सकते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसे फिक्स करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स रखते हैं इन स्पेशलाइज सेल। एक स्पेशलाइज सेल को क्या कहते हैं, हेट्रोसिस्ट कहते हैं। हेट्रोसिस्ट में क्या होता है, पिगमेंट नहीं पाया जाता, क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं करता, क्योंकि पिगमेंट ही नहीं पाए जाते। तो अब हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के बारे में। तो रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, रिप्रोडक्शन किसमें भैया, रिप्रोडक्शन की बात करते हैं बैक्टीरिया के। तो हम बात करते हैं भैया रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया जो कैसा होता है, मेनली ज्यादातर कैसा होता है, फिजन होता है। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया मेनली कैसा होता है, बाय फिजन के। बैक्टीरिया मेनली क्या कहते हैं, फिजन कहते हैं। एंड बैक्टीरिया में सम टाइम, कुछ टाइम, सम टाइम, जब वो कैसी हो, अनफेवरल, सम टाइम अनफेवरल कंडीशन, अनफेवरल, अनफेवरल, सम टाइम अनफेवरेबल कंडीशन, सम टाइम कैसी कंडीशन हो, अनफेवरल। सम टाइम जब कैसी कंडीशन हो, अनफेवरल कंडीशन। तो अनफेवरल, अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब क्या होता है, अनफेवरल कंडीशन का मतलब होता है टेम्परेचर या तो हाई होगा, पीएच कम होगा, या क्या होगा, हमारा जो खाना है वो खत्म हो जाएगा। तो जो बैक्टीरिया होते, सम टाइम अनफेवरेबल कंडीशन आने पर बैक्टीरिया क्या फॉर्म करता है, बैक्टीरिया जो अनफेवरेबल कंडीशन पर फॉर्म करता है स्पोर, क्या बनाता है, स्पोर को क्या करता है, फॉर्म करता है। जबकि मेनली जो बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, मेनली क्या करता है बैक्टीरिया, फिजन करता है। और कुछ समय क्या होता है, स्पोर को फॉर्म करता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, सेक्सुअल
रिप्रोडक्शन अगर हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो बैक्टीरिया में होता है ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ, कैसा होता है, प्रिमिटिव, पुराने प्रकार से क्या होता है, प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, नॉट ट्रू, बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ट्रू नहीं पाया जाता। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है उसमें पुराने प्रकार से क्या होता है, डीएनए ट्रांसफर होता है। तो इसके बारे में हम नॉर्मली बात करते हैं, सिर्फ नॉर्मली बात करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 टाइप का होता है, जैसे ट्रांस ट्रांसफॉर्मेशन, सेकंड कैसा होता है, कॉन्जुगेशन, एंड थर्ड होता है ट्रांसडक्शन। ठीक है, ठीक। तो बैक्टीरिया में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है 3 प्रकार का होता है। पहला ट्रांसफॉर्मेशन, सेकंड कॉन्जुगेशन, थर्ड इज ट्रांसडक्शन। तो हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन में हमने बात की बैक्टीरिया, ये हमारी बैक्टीरिया है, ठीक है। बैक्टीरिया के अंदर एक क्या होता है, डीएनए होता है। जो डीएनए कहाँ से एंटर हुआ, बाहर से, ठीक है। तो बैक्टीरिया ने क्या किया, हम कहते हैं क्या कर, हम कहते हैं क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या कहते हैं, जो जो बैक्टीरिया थी इसने जो डीएनए को ट्रांसफर किया, कहाँ से किया, सराउंडेड से, बाहर से, ठीक है। तो बैक्टीरिया ट्रांसफर करती है डीएनए को फ्रॉम एयर या सराउंडेड से। तो हम कह सकते हैं ट्रांसफर द डीएनए, इसमें क्या होता है, ट्रांसफर होता है क्या, डीएनए फ्रॉम सराउंडेड, सराउंडेड से डीएनए को ट्रांसफर होता है। जबकि कॉन्जुगेशन में क्या होता है, कॉन्जुगेशन में बात करते हैं वन बैक्टीरिया विद द हेल्प ऑफ द अदर बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया दूसरी बैक्टीरिया से जिसमें डीएनए को ट्रांसफर होता है विद द हेल्प ऑफ कॉन्जुगेशन टू। कॉन्जुगेशन में हम कहते हैं एक बैक्टीरिया दूसरी बैक्टीरिया में डीएनए को ट्रांसफर करती है विद द हेल्प ऑफ कॉन्जुगेशन ट्यूब। वन बैक्टीरिया, हम कॉन्जुगेशन में क्या कहते हैं, वन बैक्टीरिया फ्रॉम द अदर बैक्टीरिया ट्रांसफर क्या कर रही है, ट्रांसफर डीएनए, वन बैक्टीरिया फ्रॉम द अदर बैक्टीरिया क्या ट्रांसफर करते हैं, डीएनए विद द हेल्प ऑफ कॉन्जुगेशन ट्यूब। कॉन्जुगेशन क्या, ट्यूब। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम देखते हैं क्या होता है, इसमें एक बैक्टीरिया है, ये हमारी एक बैक्टीरिया है, इसी के ऊपर क्या होती है, एक दूसरी बैक्टीरिया आ जाती है, ये दूसरी बैक्टीरिया आ जाती है, ये क्या बना लेती, कॉन्जुगेशन ट्यूब। जो इसमें क्या होते हैं, सीलिया होते हैं, इन्हीं हम बना लेते हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब। इससे इस बैक्टीरिया का डीएनए इस बैक्टीरिया के अंदर आ जाता है विद द हेल्प ऑफ कॉन्जुगेशन ट्यूब, ठीक है। एंड थर्ड क्या होता है, ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन क्या होता है, बैक्टीरिया ट्रांसफर करती क्या, डीएनए को, किससे, वायरस से।
तो इसे कहते हैं ट्रांसडक्शन। अब इसमें क्या होता है, ट्रांसफर द डीएनए फ्रॉम वायरस। इसमें क्या होता है, जो ट्रांसफर होता है किसका, डीएनए का, फ्रॉम किससे, वायरस। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन में हमने पढ़ा डीएनए कहां से ट्रांसफर होगा, सराउंडेड से। कॉन्जुगेशन में हमने क्या पढ़ा था, जो डीएनए ट्रांसफर होता है एक बैक्टीरिया का दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए ट्रांसफर हो जाता है विद द हेल्प ऑफ कॉन्जुगेशन ट्यूब। जबकि ट्रांसडक्शन में हम क्या पढ़ते हैं, ट्रांसफर क्या होता है डीएनए का, ट्रांस जो डीएनए कहां से आता है बैक्टीरिया में, वायरस के थ्रू। ठीक है, तो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो बैक्टीरिया में पाया जाता है कैसा होता है, प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर होता है। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। ठीक है, बैक्टीरिया में जो मेनली क्या होता है, बैक्टीरिया फिजन करते हैं कुछ टाइम का अनफेवरेबल कंडीशन पर, वे क्या करते हैं, स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी बात करते हैं, हमारा बस एक पॉइंट और बचा है जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, माइकोप्लाज्म। हम कहते हैं माइकोप्लाज्मा के बारे में, इसके बारे में पढ़ना रहेगा, माइकोप्लाज्म। तो हम अब किसकी बात करते हैं दोस्तों, हम बात करते हैं माइकोप्लाज्मा के बारे में। अब माइकोप्लाज्मा के बारे में हम क्या बात, हम माइकोप्लाज्मा के बारे में बात, माइकोप्लाज्मा कैसा, ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा होता है जिसमें क्या होता है, सेल वॉल ही नहीं पाया जाता। माइकोप्लाज्मा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो कंप्लीटली क्या नहीं रखता, सेल वॉल नहीं रखता। जिसमें क्या नहीं पाया जाता, कंप्लीटली लैक सेल वॉल। कंप्लीटली लैक ए सेल। अब माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल ही नहीं पाया जाता, पूरी तरह से माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल नहीं पाया जाता। पहली बात करते हैं, माइकोप्लाज्मा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो सेल वॉल ही नहीं, कंप्लीटली लैके सेल वॉल। दूसरी बात करते हैं, माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट, कैसा, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। माइकोप्लाज्मा के बारे में पहली पॉइंट क्या था, हमारा पहला पॉइंट था माइकोप्लाज्मा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो इसमें सेल वॉल नहीं पाया। दूसरी हमने बात की थी माइकोप्लाज्मा सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। थर्ड हम पॉइंट बात करते हैं जो कैन सरवाइव कर सकता है विद आउट ऑक्सीजन। हमने क्या कहा, माइकोप्लाज्मा सरवाइव कर सकता है विद आउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बिना ही सरवाइव कर सकता है। अब कई सारे ऐसे माइकोप्लाज्मा होते हैं जो क्या होते हैं, पैथोजन की तरह काम करते हैं, किसमें, प्लांट और एनिमल दोनों। तो हमें सिर्फ माइकोप्लाज्मा के बारे में सिर्फ दो बात, तीन बातें हमारा याद रखनी। सबसे पहला, माइकोप्लाज्मा जिसमें सेल वॉल नहीं पाएगा, एक स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होता है जो सरवाइव कर सकता है बिना ऑक्सीजन की। अगर हम माइकोप्लाज्मा के एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है पीपीएलओ। पीपीएलओ इसे हम कहते हैं फ्लोरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या कहते हैं, पीपीएलओ को कहते हैं फॉर्म। इसका एग्जाम्पल है, ये क्या होता है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल जो सरवाइव कर सकता है विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है, तो दोस्तों हमारा मोनेरा खत्म हो गया। ठीक है,
तो हमारा मोनेरा यहाँ पे खत्म हो गया है। हम इसकी एनसीईआरटी रीडिंग करते हैं। दोस्तों, हमने पढ़ा था अभी यू बैक्टीरिया के बारे में, तो हम एनसीईआरटी रीडिंग करते हैं यू बैक्टीरिया। हम कहते हैं देयर आर 1000 डिफरेंट क्या होते हैं यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को ही हम क्या कहते हैं ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। इनमें क्या पाया जाता है रिजिड सेल वॉल पाया जाता है। अगर ये मोटाइल हुए तो इनमें क्या पाया जाता है फ्लैजेला पाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया के बारे में। साइनोबैक्टीरिया को ही हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। उनमें क्या पाया जाता है क्लोरोफिल ए होता है, जो सिमिलर होते हैं किससे ग्रीन प्लांट से, एंड फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स की। अगर हम अब साइनोबैक्टीरिया की हम बात करते हैं, साइनोबैक्टीरिया कैसे होते हैं यूनिसेलुलर कॉलोनियल फिलामेंटस फ्रेश वाटर मरीन टेरेस्ट्रियल एल्गी। साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर कॉलोनियल फिलामेंटस फ्रेश वाटर मरीन टेरेस्ट्रियल एल्गी। इनमें जो क्या होती कॉलोनीज होती जो जर्नली कैसे होती सराउंडेड होती किससे एक जिलेटिनस शीट, या इसे हम कह सकते हैं म्यूसिलेजिनस शीट। ठीक है, ये क्या कहते हैं ब्लोम्स, जो अपने किसे कहते हैं ब्लोम्स। जो ब्लोम्स कहाँ होते हैं पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज में पाए जाते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या फिक्स करते हैं एटॉमिक नाइट्रोजन को, बाहरी नाइट्रोजन को फिक्स रखते हैं किसमें एक स्पेशलाइज सेल। उस सेल को ही हम क्या कहते हैं हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट के अगर एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल क्या होते हैं नॉस्टक एंड एनाबीना। अब ये हमारी क्या होते हैं स्पेशलाइज्ड सेल। ये हमारी कैसी सेल है स्पेशलाइज्ड सेल है, जिसे ही हम क्या कहते हैं हेट्रोसिस्ट कहते हैं। ये स्पेशलाइज्ड सेल, इसके बाहरी क्या होता है कि म्यूसिलेजिनस शीट होती है, जिलेटिनस की शीट होती है। ठीक है, ये हेट्रोसिस्ट क्या होती है एक स्पेशलाइज्ड सेल कहते हैं। ये क्या कहते हैं कि N2 का फिक्सेशन करते हैं। ये नाइट्रोजन को क्या कहते हैं फिक्स, नाइट्रोजन को फिक्स। ठीक है, तो हमने क्या बात की। अब हम बात करते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के बारे में। जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया होते हैं ये करते हैं, ये क्या करते हैं ये ऑक्सीडाइज करते हैं। किसे ऑक्सीडाइज करते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं। ये ऑक्सीडाइज किसे करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की अगर हम बात करते हैं तो कौन होते हैं नाइट्रेट्स, नाइट्राइड और अमोनिया। जो कैसे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस नाइट्रेट्स, नाइट्राइड्स और अमोनिया, इन्होंने यूज किया और रिलीज क्या कर दी एनर्जी। एनर्जी रिलीज करने के बाद क्या होता है एटीपी का प्रोडक्शन हो जाता है। अब कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया दूसरा क्या काम करते हैं एक प्ले करते हैं बहुत ही ग्रेट रोल किसमें रिसाइकलिंग। किसका रिसाइकलिंग करते हैं न्यूट्रिएंट्स। कौन कौन से न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन फास्फोरस आयरन एंड सल्फर। फिर हमने बात की थी हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया के। हमने हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया बताया था ये पाए जाते हैं मोस्ट अबेंडेंट इन नेचर। नेचर में सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है हेट्रोट्रॉफिक। ये कैसे होते हैं डीकम्पोजर होते हैं। ठीक है, ये किस में हेल्पफुल होते हैं मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। प्रोडक्शन किसका करते हैं एंटीबायोटिक्स और क्या फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को कहा इन लेग्यूम रूट्स में, इन लेग्यूम की इन रूट्स। कुछ क्या होते हैं पैथोजन जो क्या काज करते हैं जो काजिंग करते हैं डैमेज ह्यूमन के केस में जिसमें क्रॉप्स फॉर्म एनिमल एंड पेट्स। कुछ क्या होते हैं जो क्या होते हैं डिजीज काज करने वाले बैक्टीरिया जो किसके द्वारा अलग अलग पेट, जैसे कॉलरा। कॉलरा कौन जो कालरा, कालरा काज करने वाली बैक्टीरिया इसे बेब्रो कॉलरी कहते हैं। टाइफाइड कौन काज करता है साल्मोनेला टाइफीडियम कहते हैं। एंड टेटनस जो टेटनस काज कौन मतलब क्लोस्ट्रिडियम टेटनी कहते हैं। सिट्रस से कहते हैं एक्जेंथोमोनास। ठीक है, तो एक काज करने वाली बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली प्रॉब्लम्स इन्हें हम, ये हमारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है इसे हम लिखते हैं। जो बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली डिजीज कौन कौन सी कालरा टाइफाइड टेटनस और सिट्रस मैकर। अब हम बात करते हैं बैक्टीरिया में क्या हो ये हमारा है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन
अब बैक्टीरिया में हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो बैक्टीरिया मेनली क्या होता है, फिजन करता है। अनफेवरेबल कंडीशन पर बैक्टीरिया स्पोर बना वे प्रोड्यूस करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अडॉप्ट क्या करता है, एक प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू द अदर बैक्टीरियम। ठीक है, फिर हम बात करते हैं माइकोप्लाज्मा की बात। माइकोप्लाज्मा एक ऐसा एक ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता, सेल वॉल नहीं पाया जाता। ये कैसा होता है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। कौन, माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल जो सरवाइव करता है बिना ही किसी ऑक्सीजन के। एंड कई सारे माइकोप्लाज्मा जो कैसे होते हैं, पैथोजेनिक की तरह होते हैं, किसमें, एनिमल और प्लांट। तो दोस्तों हमारा मोनेरा खत्म। ठीक है, मोनेरा यहीं तक। थैंक यू, वॉच द वीडियो। प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू, वॉच द वीडियो।